दोस्ती से प्यार सीरीज भाग 1। पार्क में बैठी हर्षिता ने अपनी किताब के पन्ने पलटे, लेकिन उसकी नजरें कहीं और थीं। हवा में उड़ते हुए कुछ पत्ते उसकी आंखों को मोह रहे थे। उसकी दुनिया का सबसे खास इंसान, वह जिसका नाम उसके दिल के सबसे करीबी कोने में था, यानी कि आकाश, पास ही में बैठा था। आकाश और हर्षिता का रिश्ता बहुत ही खास था। वे दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। बचपन से ही एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती का आधार एक दूसरे के साथ बिताए गए समय, हंसी मजाक, छोटी छोटी बातों पर चर्चा और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का था। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। लेकिन आज यह दोस्ती कुछ और ही महसूस हो रही थी। हर्षिता को लगता था कि उसकी और आकाश की दोस्ती में कुछ बदलने लगा था। आकाश के हर एक हंसी पर उसका दिल धड़कने लगता था। उसकी एक भी नजर हर्षिता के भीतर हलचल मचा देती थी। उसे लगता था कि क्या यह सब सिर्फ दोस्ती की सीमा में आता है, या फिर कुछ और है जो वह समझने से डर रही थी। वह एक बार फिर से आकाश की ओर देखती है। आकाश अपनी लाइफ में व्यस्त था और हमेशा की तरह हर्षिता को अपनी तरफ से बहुत खास महसूस कराता था, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि वह आकाश से जितनी बातें करती है, उतनी ही वह अपने दिल के अंदर की भावनाओं को भी छिपाती जाती है। क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? हर्षिता ने अपनी किताब को बंद करते हुए आकाश से पूछा। आकाश ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बस कहीं भी। मुझे आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, आकाश। तुम हमेशा मेरे साथ होते हो और आज मुझे तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना है। हर्षिता की आवाज में हल्की सी बेचैनी थी, जिसे आकाश ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। वे दोनों पार्क के बाहर की सड़क पर चल पड़े। हर्षिता कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसका दिल बार बार उस पल को टालने की कोशिश कर रहा था। वह नहीं जानती थी कि क्या वह सही कदम उठाएगी अगर उसने अपनी भावनाओं का इजहार किया तो। लेकिन एक बात तो साफ थी कि उसका दिल अब सिर्फ दोस्ती से परे कुछ और चाहता था। क्या हुआ हर्षिता? तुम चुप हो, कुछ बोलो ना, आकाश ने हर्षिता की तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, हर्षिता ने कुछ संकोच करते हुए कहा। तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या सवाल है? आकाश ने उत्सुकता से पूछा। हर्षिता थोड़ा रुकते हुए बोली, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों का रिश्ता कैसा है? दोस्ती से कुछ ज्यादा या कुछ कम? आकाश थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक हल्का सा भ्रम था, जैसे वह सवाल समझ ही न पाया है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो हर्षिता? हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं। वैसे भी दोस्ती से बढ़कर क्या हो सकता है? हर्षिता का दिल थोड़ा सा टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आकाश की बातों में वह मिठास थी जो एक अच्छे दोस्त में होती है, लेकिन शायद यही वो लम्हा था जब हर्षिता को यह एहसास हुआ कि आकाश की नज़र में वह सिर्फ एक दोस्त थी और कुछ नहीं। हाँ, सही कहा तुमने, हर्षिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बस यूं ही सोच रही थी। कुछ नहीं। लेकिन आकाश की नजरों में एक सवाल था। क्या वह सच में अपने दोस्त हर्षिता से कुछ ज्यादा महसूस करता था? क्या वह उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखता था, या फिर वह भी किसी गहरे एहसास को महसूस कर रहा था? वह नहीं जानता था। वह दोनों इस चुप्पी में चलते रहे, लेकिन आकाश के मन में कुछ सवाल उठ रहे थे। क्या वह हर्षिता से ज्यादा प्यार करता था, जो उसे पता नहीं था? वह हर्षिता को बहुत खास मानता था, लेकिन क्या उसे उससे कुछ और उम्मीद करनी चाहिए थी? क्या तुम कभी सोचती हो कि हमारी दोस्ती का क्या होगा? आकाश ने अचानक पूछ लिया। हर्षिता ने आकाश की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक नया सवाल था।
क्या तुम भी यही सोचते हो? हर्षिता ने पूछा। आकाश ने सिर झुकाया और हल्की सी हंसी में कहा, शायद। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर हम दोस्त नहीं रहते तो हम दोनों को बहुत नुकसान होगा। हाँ, बिल्कुल। हम दोनों की दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है, हर्षिता ने कहा, लेकिन उसके भीतर की भावनाएं अब भी उथल-पुथल कर रही थीं। वे दोनों खामोशी से चलते रहे और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा सा था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। हर्षिता जानती थी कि अगर वह और आकाश अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कहते तो शायद यह अनकहा सा प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। लेकिन क्या वह इतना साहस जुटा पाएगी कि वह आकाश से अपनी सच्ची भावनाओं का इजहार कर सके? यह सवाल हर्षिता के दिल और दिमाग में लगातार गूंज रहा था और उसने खुद से एक वादा किया था कि वह किसी भी कीमत पर इस दोस्ती से प्यार की ओर कदम बढ़ाएगी। आकाश और हर्षिता का दिन खत्म होने को आ रहा था, लेकिन दोनों के बीच की चुप्पी अब तक बनी हुई थी। पार्क में बिताए गए उस लम्हे के बाद दोनों के दिलों में एक अजीब सा उलझन थी। हर्षिता को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आकाश से अपनी भावनाओं का इजहार करे या नहीं। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी सच्ची भावना आकाश के सामने रखी तो यह दोस्ती के लिए खतरे की घंटी हो सकती थी। फिर भी उसे यह भी एहसास था कि अगर उसने इसे अनकहा छोड़ दिया तो वह कभी नहीं जान पाएगी कि आकाश भी वही महसूस करता है या नहीं। वो अगले दिन कॉलेज में मिली तो आकाश ने उसे हंसी मजाक करते हुए बुलाया, क्या हुआ? तुम आज कुछ चुप-चुप सी लग रही हो, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? आकाश की आवाज में वही सजीवता और चहक थी जो हमेशा हर्षिता को आराम देती थी। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, हर्षिता ने अपनी मुस्कान को छिपाते हुए कहा, बस थोड़ा थक गई हूँ। आकाश को हर्षिता की आंतरिक बेचैनी का एहसास नहीं था, वह वैसे ही अपनी जिंदगी में व्यस्त था। लेकिन हर्षिता की चुप्पी को देखकर उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम सच में ठीक हो? कुछ तो बता सकती हो? हर्षिता ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए आकाश को देखा। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं आकाश, सच में मैं ठीक हूं। तुम बहुत अजीब हो हर्षिता, आकाश ने मजाक करते हुए कहा, तुम हमेशा मुझसे कुछ छिपाती हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर्षिता ने बात बदलते हुए कहा। वह जानती थी कि अगर वह अब भी अपनी सच्ची भावना आकाश के सामने रखती तो वह क्या सोचता और कहीं उनकी दोस्ती खत्म न हो जाए, यह डर उसे कचोट रहा था। कॉलेज के बाद दोनों ने मिलकर एक कैफे में चाय पीने का मन बनाया। चाय के प्यालों के साथ गपशप होती रही, लेकिन हर्षिता के मन में वही सवाल गूंज रहा था, क्या वह आकाश से अपनी सच्ची भावना बता पाएगी? आकाश हमेशा उसका दोस्त था और वह जानती थी कि अगर उसने कुछ ऐसा कहा जो दोस्ती की सीमाओं से बाहर हो तो वह उसकी दोस्ती खो सकती है। फिर भी कुछ अंदर से उसे यह एहसास हो रहा था कि वह आकाश से प्यार करती है और उसे यह कहना चाहिए। चाय की खामोशी को तोड़ा आकाश ने। तुम चुप क्यों हो हर्षिता? तुम हमेशा इतनी बातें करती हो, आज क्या हो गया? कुछ नहीं, हर्षिता ने फिर से अपनी आवाज को नर्म करते हुए कहा, बस ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में कहीं खो सी गई हूँ। क्या खो गई हो? आकाश ने उसे देखा, उसकी आंखों में वही ताजगी थी जो हमेशा हर्षिता को भरोसा दिलाती थी। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पास हूँ। हर्षिता का दिल धड़कने लगा। उसने आकाश की आंखों में देखा और महसूस किया कि उसकी बातों में सचमुच कुछ अलग था। वह चाहती थी कि वह अपने दिल की बात कहे, लेकिन वह अभी भी डर रही थी कि क्या आकाश उसे उसी तरह देखेगा जैसे वह अब तक देखता आया था, एक अच्छी दोस्त की तरह, या फिर शायद उससे दूर हो जाएगा। आकाश की आंखों में वही प्यारी सी नरमी थी।
वह हर्षिता के दिल की हलचल समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह उसे बिना किसी शर्त के सपोर्ट करता था। तुम हमेशा मेरे लिए एक खास दोस्त रहोगी, हर्षिता। तुम क्या चाहती हो, कहो। हर्षिता ने एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से कहा, आकाश, क्या तुम कभी सोचते हो कि हमारी दोस्ती कुछ और हो सकती है? आकाश ने चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? हमारी दोस्ती तो हमेशा से ऐसी ही रही है। हाँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि दोस्ती से कुछ ज्यादा हो सकता है। क्या तुम भी वही महसूस करते हो? हर्षिता ने अपनी आवाज को संजीदा बनाने की कोशिश की। आकाश को अचानक समझ में आया कि हर्षिता का सवाल क्या था। वह पहले तो थोड़ा चुप रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम कह रही हो कि हम दोनों दोस्त नहीं, कुछ और हो सकते हैं? मुझे नहीं पता, हर्षिता ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे बहुत कुछ महसूस करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि यह हमारी दोस्ती खत्म कर दे, लेकिन ये एहसास मुझे बार बार चुप नहीं रहने देता। आकाश ने हर्षिता की आंखों में देखा और धीरे से कहा, हर्षिता, मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत खास महसूस करता हूँ, लेकिन क्या हमें इस दोस्ती को कुछ और बनाना चाहिए? क्या तुम यकीन करती हो कि हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा? हर्षिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि आकाश भी उससे कुछ ज्यादा महसूस करता है, लेकिन वह दोनों अब एक नए मोड़ पर खड़े थे। क्या तुम डरते हो? हर्षिता ने हल्के से पूछा। आकाश ने सिर झुका लिया और कहा, हाँ, मुझे डर है कि हमारी दोस्ती कहीं खो न जाए। हर्षिता ने उसकी बात सुनी और महसूस किया कि शायद यह वही डर है जो उसने खुद भी महसूस किया था। हम दोनों को बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा, हर्षिता ने कहा। अगर हमारी दोस्ती मजबूत है, तो कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता। आकाश ने हर्षिता की बात पर सिर हिलाया और दोनों चुपचाप बैठ गए, लेकिन अब दोनों का दिल कुछ और ही महसूस कर रहा था। क्या वे अपनी दोस्ती से ज्यादा आगे बढ़ सकते थे? क्या यह प्रेम एक नए रास्ते की शुरुआत थी? आकाश और हर्षिता के बीच का सफर अब एक नई दिशा में मुड़ चुका था। दोनों के दिलों में एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ उनकी गहरी दोस्ती थी और दूसरी तरफ वो नए जज्बात जो धीरे धीरे उनकी समझ में आ रहे थे। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन दोनों को डर था कि कहीं इस रिश्ते के चलते उनकी दोस्ती की खासियत ना खो जाए। कुछ दिन बीत गए, लेकिन हर्षिता के दिल में वही सवाल गूंजता रहा, क्या यह प्यार है? आकाश के साथ बिताए गए पल अब उसे और भी खास लगने लगे थे, और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी दोस्ती अब बहुत कुछ बदल चुकी है। वह आकाश से मिलने की हर छोटी मोटी वजह ढूंढने लगी थी, चाहे वह कॉलेज की कैंटीन में एक साथ बैठना हो या फिर कैफे में चाय पीने जाना। हर पल वह आकाश के पास रहना चाहती थी, लेकिन वह फिर भी डरती थी कि कहीं यह बदलाव उनकी दोस्ती को नुकसान न पहुंचाए। एक शाम कॉलेज के बाद आकाश ने हर्षिता को फोन किया। तुम कहाँ हो? आकाश की आवाज में एक प्यारी सी बेचैनी थी। मैं कॉलेज के पास कैफे में हूँ। तुम आ रहे हो? हर्षिता ने अपनी आवाज में हल्का सा इशारा किया, जैसे वह आकाश से मिलने के लिए इंतजार कर रही हो। हाँ, थोड़ी देर में आता हूँ। एक जरूरी काम था, तो लेट हो गया। फोन पर बात करते हुए हर्षिता का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसे पता था कि आकाश भी अब कुछ खास महसूस करता है, लेकिन दोनों इस नई स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। क्या अगर एक दिन आकाश ने अपनी भावनाओं का इजहार कर दिया, तो क्या वह उसे स्वीकार कर पाएगी? या फिर क्या वह सिर्फ अपनी दोस्ती को बचाए रखने की कोशिश करेगी? जब आकाश कैफे में आया, तो हर्षिता उसे देखकर मुस्कुराई। तुम देर से आए, उसने मजाक करते हुए कहा। आकाश ने कुर्सी खींचते हुए कहा, कुछ काम था। वैसे तुम ठीक तो हो ना? तुम आज कुछ अलग सी लग रही हो।
कुछ नहीं, बस आजकल थोड़ी उलझन में हूँ, हर्षिता ने हल्का सा जवाब दिया, लेकिन उसके मन में एक तूफान मचा हुआ था। आकाश को लगा कि शायद हर्षिता फिर से कुछ छिपा रही है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ हर्षिता? तुम कुछ कह नहीं रही हो। मैं समझता हूं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तुम समझते हो? हर्षिता ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मुझे लगा कि कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो? आकाश ने बड़ी सीरियसनेस के साथ कहा। हर्षिता की आंखों में गहरी सोच थी। वह आकाश से प्यार करती थी, यह तो उसे समझ में आ गया था, लेकिन उसे यह भी डर था कि कहीं उनकी दोस्ती ही खत्म न हो जाए। आकाश को अपने दिल की बात बताना, उसके बाद रिश्ते की दिशा क्या होगी, यह सोचकर ही हर्षिता का मन कांप जाता था। वह चुप रही और आकाश ने उसकी चुप्पी को तोड़ा। देखो हर्षिता, मैं जानता हूं कि तुम कुछ छिपा रही हो, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं। तुम अगर मुझे अपनी परेशानी बताना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। हर्षिता ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। आकाश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अब ज्यादा देर तक इसे छिपा नहीं सकती। तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करती हूं। आकाश को यह सुनकर एक चौंकाने वाली चुप्पी लगी। उसकी आंखों में थोड़ी सी उलझन थी, लेकिन उसके बाद एक हल्की सी मुस्कान आई। वह सोचने लगा, क्या हर्षिता सचमुच उसे पसंद करती है, जैसा वह खुद महसूस करता है। तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? आकाश ने धीरे से पूछा। हाँ, हर्षिता ने अपनी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद के साथ कहा। मैं जानती हूँ कि यह अचानक है, लेकिन यह वही महसूस है जो मैं हर दिन महसूस करती हूँ। मुझे यह डर था कि अगर मैंने यह कहा तो हमारी दोस्ती बदल जाएगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे यह तुम्हें बताना चाहिए। आकाश चुप रहा। वह सोच रहा था, क्या उसे भी हर्षिता के बारे में वही एहसास था? क्या वह सचमुच उसे पसंद करता था? वह हमेशा उसे अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, लेकिन क्या इस दोस्ती में अब कुछ और भी था? कुछ देर बाद आकाश ने धीरे से कहा, हर्षिता, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर हम दोनों अपने रिश्ते को बदलते हैं तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। मुझे भी यही डर है, हर्षिता ने कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। हमारी दोस्ती अगर मजबूत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आकाश ने एक लंबी सांस ली और फिर हर्षिता की आंखों में देखा। तुम सही कह रही हो हर्षिता। हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे के साथ रहकर मुश्किलों का सामना किया है, और मुझे लगता है कि अब हमें अपने दिल की बातों को भी स्वीकार करना चाहिए। यह वो पल था जब हर्षिता और आकाश दोनों ने अपने दिलों की बात कह दी थी। उनके रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से प्यार की ओर बढ़ चुकी थी, और अब उन्हें इस नए रास्ते पर साथ चलने का फैसला करना था। दोनों के बीच की खामोशी अब एक नई समझ और नजदीकी से भरी हुई थी। क्या अब उनकी दोस्ती से आगे बढ़ने का समय था, या फिर उन्हें यहीं पर रुक जाना चाहिए? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित था, लेकिन वे जानते थे कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, वे हर मुश्किल का सामना कर सकते थे। हर्षिता और आकाश के बीच अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उनकी दोस्ती एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी, और दोनों के दिलों में नए जज्बात उमड़ रहे थे। वह नजदीकियां, वह छोटी छोटी मुलाकातें जो पहले सिर्फ एक दोस्ती के हिस्से हुआ करती थीं, अब कुछ और हो गई थीं। हर एक पल में एक हलचल थी, जैसे यह दोनों अब किसी नई दुनिया में कदम रख रहे थे, लेकिन फिर भी किसी डर के साए में। कॉलेज के बाद एक शाम हर्षिता और आकाश फिर से उसी कैफे में मिले जहां वे अक्सर मिलते थे। यह वही कैफे था जहां सबसे पहले उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार किया था।
उस दिन के बाद दोनों ने अपनी दोस्ती को नया नाम दे दिया था, लेकिन अब वे इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। हर्षिता का मन अभी भी दुविधा में था। वह जानती थी कि आकाश से प्यार करना उसके लिए एक नया अनुभव था, और वह नहीं चाहती थी कि यह प्यार उनके रिश्ते को जटिल बनाए। क्या तुम ठीक हो, हर्षिता? आकाश ने अपनी चाय का कप रखते हुए पूछा। तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। हर्षिता ने आकाश की आंखों में देखा और थोड़ी देर बाद बोली, मैं ठीक हूँ, बस मुझे लगता है कि हम दोनों को अब यह रिश्ता ठीक से समझना चाहिए। क्या मतलब? आकाश ने उसकी आंखों में गहरे विचारों को पढ़ने की कोशिश की। मतलब यह है कि हमारी दोस्ती अब कुछ अलग हो गई है, और मुझे डर है कि कहीं यह हमारे बीच की दूरी न बढ़ा दे, हर्षिता ने हल्की सी निराशा के साथ कहा। आकाश ने एक पल के लिए चुप रहकर उसकी बातों को सुना। फिर उसने कहा, हर्षिता, मैं भी यही सोच रहा था। हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि मुझे डर है कहीं कुछ गलत न हो जाए। हर्षिता ने सिर झुकाया और आकाश से कहा, मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को एक दूसरे के लिए सही तरीके से समझना होगा। हम दोनों के लिए यह नया है, और मुझे लगता है कि हमें इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी चाहिए। आकाश ने उसकी बातों को सुना और फिर मुस्कुराया। तुम ठीक कह रही हो, हर्षिता। हमें समय देना होगा ताकि हम यह जान सकें कि क्या यह सच में एक कदम आगे बढ़ने लायक है, या फिर हमें अपनी दोस्ती को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। हर्षिता की आंखों में सवाल थे, और आकाश के मन में भी वही उलझन थी। वह जानता था कि हर्षिता उसकी सबसे करीबी दोस्त है, और अब वह अपनी दोस्ती से कुछ और बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या यह प्यार था, या सिर्फ दोस्ती में एक बदलाव? कुछ दिन बाद हर्षिता और आकाश कॉलेज के बाद एक पार्क में घूमने गए। पार्क में सुकून था, और आसपास की हरियाली उन्हें शांति दे रही थी। लेकिन दोनों के मन में उथल-पुथल मची हुई थी। दोनों जान रहे थे कि उन्हें अब अपने रिश्ते के बारे में कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। आकाश, क्या तुम कभी यह सोचते हो कि अगर हम दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा? हर्षिता ने अचानक सवाल पूछा। आकाश ने उसे देखा और कहा, हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। हमारी दोस्ती बहुत खास है, और मुझे डर है कि अगर हम इसे एक नया नाम देते हैं तो क्या हम वही दोस्ती बना पाएंगे जो पहले थी? हर्षिता ने गहरी सांस ली। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को धीरे धीरे समझने का समय लेना चाहिए। अगर हम सच में एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हम क्या चाहते हैं। आकाश ने हर्षिता की बातों को गहरे से सुना। उसने कहा, मुझे भी लगता है कि हमें इसे धीरे धीरे समझना चाहिए। हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं रह सकता, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि यह रिश्ता हमारे लिए सही है या नहीं। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और उस चुप्पी में बहुत कुछ था। शायद दोनों के दिलों में जो सवाल थे वे अब स्पष्ट हो चुके थे, लेकिन इस नए मोड़ को स्वीकार करना आसान नहीं था। अगले कुछ दिनों में हर्षिता और आकाश ने एक दूसरे से बात की और अपने रिश्ते को लेकर कुछ समय तक खामोश रहने का फैसला किया। वे दोनों जानते थे कि इस समय की खामोशी में बहुत कुछ था। वे एक दूसरे से अपनी भावनाओं को समझने और स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह आसान नहीं था। एक दिन हर्षिता ने आकाश से मिलने के लिए फोन किया। क्या तुम आज शाम को मेरे पास आ सकते हो? उसने हल्की सी आवाज में पूछा। क्या हुआ, हर्षिता? आकाश ने चिंता के साथ पूछा। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आकाश थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। शाम को जब आकाश हर्षिता के घर आया
तो हर्षिता उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए बोली, आकाश, मैं जानती हूं कि हम दोनों के बीच कुछ बदलाव आ चुका है। हमारी दोस्ती अब एक नई दिशा में बढ़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब यह तय करना होगा कि हम दोनों किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, हर्षिता, मैं भी यही सोच रहा था। हम दोनों के बीच बहुत कुछ है और मुझे लगता है कि हमें यह समझना होगा कि क्या हम दोनों के लिए यह सही है। मैं भी यही सोच रही थी, हर्षिता ने कहा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। अगर हम यह कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हमारी दोस्ती की अहमियत कभी कम नहीं होनी चाहिए। आकाश ने उसकी बातों को सुना और धीरे से मुस्कुराया। हम दोनों को विश्वास है कि हमारी दोस्ती मजबूत है और अगर हमें इस रिश्ते को और बढ़ाना है तो हम इसे धीरे धीरे सही दिशा में ले जाएंगे। दोनों के बीच का डर अब कम हो चुका था। वे समझ चुके थे कि अगर उनका रिश्ता सचमुच प्यार में बदलता है तो भी दोस्ती की नींव मजबूत रहेगी। अगले दिन आकाश और हर्षिता ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। अब दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, बिना किसी दबाव के। और इस तरह उनकी दोस्ती से प्यार का सफर आगे बढ़ने लगा। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।